अस्सलामुअलैकुम। हमेशा खुश रहें और फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। आज आपके लिए लेकर आया हूँ वॉश बेसिन रिप्लेस करने का तरीका। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ये देखें वॉश बेसिन कितना क्रैक हो गई, यहाँ से रिप्लेस करने की वजह भी यही है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए हमें किन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए सामान हमें क्या चाहिए होगा। सबसे पहले वाटर सप्लाई का जो काक है वो मैं बंद कर लेता हूँ। उसके बाद ये देखें, सबसे पहले हमें चाहिए एक वॉश बेसिन लगाने के लिए बोल्ट किट, एक हथौड़ी, दो छोटे बड़े रेंच, एक वर्मा, एक सन्नी और एक हमें चाहिए इलेक्ट्रिक ड्रिल। रेंच की मदद से इसको मैं कनेक्शन पाइप को उतार लेता हूँ और उसके बाद बोल्ट किट जो है इसको भी मैं खोल लेता हूँ। रेंच की मदद से थोड़ा सा नट लूज़ करने पर हाथ की मदद से आप आसानी से इसको खोल सकते हैं। जैसे मैं पहला बोल्ट खोल रहा हूँ ऐसे ही दूसरा बोल्ट भी खोल लेता हूँ। रेंच की मदद से थोड़ा सा लूज़ करने पर आप हाथ की मदद से इसको आसानी से खोल सकते हैं। वॉश बेसिन उतार के बाथरूम से बाहर रख लेता हूँ क्योंकि यहाँ जगह पहले ही कम है। वॉश बेसिन बाहर रखने के बाद जिसका नीचे वाला स्टैंड है वो भी मैं बाहर रख लेता हूँ। रेंच की मदद से मैं बोल्ट किट के राड जो है ना वो खोल लेता हूँ। रेंच की मदद से आप इसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे और हाथ की मदद से इसको आसानी से खोल सकते हैं। इसी तरह दूसरा भी बोल्ट रेंच की मदद से थोड़ा सा लूज़ करने पर दोबारा मैं हाथ की मदद से इसको खोल सकता हूँ। ये देखें, रेंच की मदद से खोलने पर आप हाथ की मदद से आसानी से खोल सकते हैं। वॉश बेसिन न्यू का जो हमें वो स्टैंड रख लेता हूँ। वॉश बेसिन इसके ऊपर रख के बोल्ट किट के निशान लगाता हूँ। वॉश बेसिन आप अच्छी तरह इसके बैलेंस कर लिया करें। उसके बाद देखें, नीचे से ये चीज़ और ऊपर से अच्छी तरह बैलेंस करने के बाद आप इसका मार्किंग कर लें पेंसिल की मदद से। ये दो इसके अंदर जो सुराख हैं यहाँ पे आप पेंसिल की मदद से निशान लगा लें। मैं भी लगा लेता हूँ। ये देखें जी, दूसरा भी निशान लगा लेता हूँ। अब वॉश बेसिन को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ये देखें, दो निशान मेरे सामने आ गए। यहाँ एक क्रॉस का निशान लगा लें ताकि जो सुराख का सेंटर है वो आपको नज़र आ सके। ड्रिल मशीन की मदद से मैं दोनों सुराख कर लेता हूँ। सुराख करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि बोल्ट किट का जो साइज़ है उसके मुताबिक ही आपके सुराख हों, ज़्यादा गहरे भी ना हों और ज़्यादा लूज़ भी ना हों। अब थोड़ी की मदद से मैं दोनों इसके रावल प्लग जो है ना वो फिक्स कर लेता हूँ। हाथ से दोनों बोल्ट किट के राड लगाने के बाद रेंच की मदद से मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। ये देखें। अच्छा, टाइट आपने इतने ही करने हैं जितने टाइट करने वाला जो निशान बना हुआ है बस यहाँ तक, इससे ज़्यादा आपने इसको टाइट नहीं करना। दोनों सेम आपने इसी तरह टाइट करने हैं। मैं भी फटाफट इसको टाइट कर लेता हूँ। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हो सके तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। ये वेस्ट कंप्लेन जो इसकी वो मैंने पहले उतारी हुई थी, पुराने बेसन की ही, वही लगा लेता हूँ। रेंच की मदद से इसको मैं थोड़ा सा टाइट भी कर लेता हूँ। और जो इसका साइड पर काक है वो भी लगाने के बाद इसको मैं सन्नी की मदद से टाइट कर लेता हूँ। और वॉश बेसिन यहाँ पे ले आए, यहाँ से बिल्कुल इसके एग्जैक्ट पॉइंट पे ला के हल्का सा पुश करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। ये देखें, फिक्स हो गया। अब बोल्ट किट का जो बाकी हिस्सा है, दो नट और प्लास्टिक की जो दो कैप है, ये प्लास्टिक का कैप है, ये रखेंगे। उसके बाद हाथ की मदद से ही नट इसका मैं लगा लेता हूँ। रेंच की मदद से दोबारा इसको मैं टाइट भी ज़रूर करूँगा। आप भी किया करें, हाथ से टाइट करना काफ़ी नहीं होता। रेंच की मदद से इसको अच्छी तरह टाइट कर लूँगा और कनेक्शन पाइप जो है वो इसका मैं लगा लेता हूँ। हाथ से लगाने के बाद रेंच की मदद से मैं इसको टाइट भी कर लेता हूँ ताकि यहाँ से लीक ना करे।
ये देखें जी, बेसन तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब इसका जो वेस्ट पाइप है वो मैं ड्रेन पाइप में डाल लेता हूँ और वाटर सप्लाई का जो कॉक है वो मैं खोल लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।